मैक्लोडगंज के 12 स्ट्रीट वेंडर्स को हाई कोर्ट से मिली राहत। लगभग 18 माह पहले तोड़ी गई स्ट्रीट वेंडर्स की कई दुकानों के बाद यह स्ट्रीट वेंडर्स अपनी रोजी रोटी के लिए सड़क पर आ गए थे, जिसमें 12 स्ट्रीट वेंडर्स की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसका हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही स्ट्रीट वेंडर्स के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिनमें इन स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी शर्त के प्रशासन द्वारा बनाई नई दुकानें अलॉट की जाएंगी। जिसके बाद कोर्ट के इस फैसले के बाद इन स्ट्रीट वेंडर्स को राहत भी मिली है और उन्होंने कोर्ट का शुक्रिया भी किया। मैक्लोडगंज में इकट्ठा हुए इन स्ट्रीट वेंडर्स और रेहड़ी पड़ी यूनियन के प्रधान ने क्या कुछ कहा, आप ही सुने। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौरसन शेरपा है और मैं एक वेंडर हूँ और इसी टेम्पल रोड पे लगाता हूँ। इसी बात कीजिए, कुछ समय पहले नगर निगम ने आपकी दुकानें हटाई थी और अब जो है हाई कोर्ट ने फैसला किया कि जो दुकानें हैं वो अलॉट की गई हैं। पूरा मामला विस्तार पूर्व बताइए, क्या कार्रवाई हुई थी और अब क्या निर्णय है? अब क्या है कि 13 फरवरी 2023 को एक टीवीसी की मीटिंग हुई थी। उसमें अचानक ये कहा गया कि आप लोगों को हम दुकानें अलॉट करवाएंगे, दुकानें बना के देंगे। लेकिन क्या हो गया कि उससे लेकर आज तक जो है ना दुकान अलॉटमेंट नहीं हो रहा था। इससे हमारे वेंडर्स बहुत परेशान हो रहे थे, उनके पास इनकम का सोर्सेस यही है। फिर अभी जस्ट 2 दिन पहले महामहिम हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया कि जिसमें हमने एक पिटीशन डाला था कि सर हम लोग हमारे साथ एक टाउन वेंडिंग एक्ट रूल और स्कीम होने के बावजूद भी सर हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे लोगों को दुकानें नहीं मिल रही है। फिर उसके ऊपर उन्होंने एक बायलॉज डाला था जो टोटली सेक्शन 27 के तहत ना वहाँ पर लिखा हुआ बिल्कुल साफ शब्दों में कि आप अपनी तरफ से एक नया कानून नहीं बना सकते, बोलता बायलॉज डालो। तो उसको भी उन्होंने अभी हाई कोर्ट ने उसको भी वो कर दिया कि डिस्कोज कर दिया कि भाई ये कानून नहीं चलेगा, इसमें सिर्फ यही चलेगा जो एक्ट रूल और स्कीम बना हुआ 2014 का एक्ट है, रूल है 2016 का और 17 का स्कीम है, ये इसी हिसाब से चलेगा। और इन्होंने बहुत बड़ा अभी हमारे वेंडर को राहत देते हुए 12 दुकानों को दिया है और साथ में उन्होंने जितने भी है सुप्रीम कोर्ट से जो एक कानून बने थे उसको पास करने का सख्त ऑर्डर दिया। बात करें तो कितने वेंडर जो है यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं मैक्लोडगंज के? मैक्लोडगंज में अगर देखा जाए तो हमारे तकरीबन 190 के आसपास वेंडर्स हैं, चाहे उसमें हमारे लोकल्स हो, टिबेटन ब्रदर्स हो या हम लोग हैं। लेकिन हम जो हाई कोर्ट गए थे वो थे 53 के। तो अभी राहत सिर्फ केवल 12 लोगों को ही मिली है? नहीं, जो दुकानें बनी थी उस वैसे तो दुकानें बनी है 21, इसमें से हमारे 12 लोगों को इफेक्टेड हो रहा था जो हमारी यूनियन में, तो हमने उनकी किस तरफ से हमने ये केस फाइल किया था। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को, प्रशासन को, जो अन्य वेंडर है जो यहाँ पे व्यापार काफी सालों से कर रहे हैं, उनको किस तरह से राहत दी जाए, क्या कुछ किया जाए? सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस अलॉटमेंट को लेकर? ये सर ऑलरेडी हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा गया है कि जो वेंडर के हक है उसके प्रति ही एमसी जो है वो इसी के बीच में सराउंडिंग में काम करे, ना कि उससे बाहर जाकर। ये भी उन्होंने हाई कोर्ट ने बिल्कुल सब साफ शब्दों में कहा है। और ये जो अभी जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है ये सिर्फ मैक्लोडगंज के वेंडर्स को ही नहीं, तमाम जो हमारे हिंदुस्तान में जितने भी वेंडर्स है, चाहे वो ऑफिशियली हो चाहे नॉन ऑफिशियली, जो कई लोग गिनती में आ जाते हैं, कई लोग नहीं आते हैं, उन लोगों को भी फायदा है सर। हमारा नाम है आदित्य कुमार। कितने समय से यहाँ पे आप? यहाँ हम 18 साल से हैं लगभग। क्या कहना चाहेंगे, सरकार ने आपको दुकानें अलॉट की, इससे पहले दुकानें तोड़ी गई थी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पहले तोड़ दिए थे, बोले थे कि हम लोग को बना के मिलेगा, इसलिए हमने हटाए थे सारा जी। और फिर अभी गवर्नमेंट ने हमारे पक्ष में अभी जो डिसीजन दिया उससे हम खुश हैं और यही कोर्ट को हम दिल से धन्यवाद करता हूँ कि सभी को फायदा मिले, सबको अच्छा। आपकी दुकानें तोड़ी गई थी और उसके बाद अब जो ये कोर्ट का डिसीजन है, ये जो बीच में आपका सफर रहा है, बीच में जो आपने दुकानें लगाई है, किस तरह से लगाई और उस समय में आपको क्या मुश्किलें आई? मुश्किलें तो सर काफ़ी आया है, थोड़ा प्रॉब्लम तो हुआ ही है, पर थोड़ा कभी इधर उधर कर थोड़ा परेशानी तो हुआ ही है। लेकिन अब जो डिसीजन आया है उससे हम लोग को प्राप्त हो, तो उसके लिए हम कोर्ट को दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम सर लखपत तमंग है। और किस तरह से देखते हैं आप यहाँ दुकान करते थे और जो अब हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है आपके फेवर में आया है, अब आप लोगों को दुकानें जो है अलॉट हो जाएगी, इस निर्णय को कैसे देखते हैं आप? इस निर्णय को हम तो सरकार से हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि हमारा पक्ष में सरकार ने मतलब फैसला दिया है और हमको इस चीज़ से हम बहुत
खुशी महसूस हो रहा है हमारे को। सबसे पहले ये बताइए कितने सालों से आप यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं? ऐसे तो हम 2006 में हैं, ऑलमोस्ट 18 साल तो हो गई है, 18 साल हो गए। मगर अभी भी हम आगे कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना जो यहाँ का जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो चीज़ अच्छा हो और हमारे सरकार के साथ बने रहे, हर चीज़ अच्छा हो। इतने दिनों आपके पास दुकानें नहीं थी तो आप अपना सामान कैसे बेच रहे थे, कैसे काम कर रहे थे, कितनी दिक्कतें आ रही थी आपको? दिक्कतें तो सर अब मत पूछिए, क्योंकि हमारा जो दिक्कतें है बार बार हम उठा रहे हैं, बारिश आ रहा है फिर उठा रहा हूँ, फिर लगा रहा है, फिर उठा रहा हूँ, फिर लगा रहा हूँ। अभी मैं बहुत पार्किंग के दिक्कत पास तो हूँ, बहुत पार्किंग आया, अभी इंटरव्यू हमने बहुत कुछ सहा, फिर भी हमने कोशिश किया कुछ करने का। हम शुरू से हमारे पास यही काम है, तो हमने कुछ और सीखा भी नहीं है, तो हम इसी को हम आपके कितने- कोशिश करते हैं आगे बढ़ाने का। कितने भाई लोग हैं आपके जो साथ में यहाँ पे व्यापार करते हैं? आपके यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा 12 जने हैं। ये तो हमारे पास और भी है, कोई मेंबर लोग हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहता है, मगर टोटल मेंबर लोग कितने आपके साथ? टोटल हमारा मेंबर 50 प्लस होगा, वो तो मेरे को भी कंफर्म कितने लोगों की दुकानें हटाई गई हैं? मैं तो मेंबर मतलब कितने लोगों की दुकानें हटाई गई थी अभी? है कुछ? टोटल इधर शायद होना 25-26 दुकानें हैं, मगर अभी अलॉट यहाँ पे किया गया है 22। तो मैं कुछ सरकार से मांग करता हूँ कि जो जिसको निकाला गया है, जो 6 दुकानों को, जो 6 लोगों को, उनको भी आगे मतलब दुकान दिया जाए,